गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे, है ना। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले कल के लिए सॉरी, लेकिन आज मैं 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो हम लोग जो स्कूल में चल रहा था हमारा जो फंक्शन, उसमें हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी सेकेंड एंड आपका ये अपना कर चुका था। तो डेमोक्रेसी इन इंडिपेंडेंट इन इंडिया एंड द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो ये चैप्टर ओपन कर लें हम, पेज नंबर 192 देखते हैं। ये आपका देखिए, ये वाला चीज़ है क्योंकि इसके पहले ये तो हम कर चुके थे शायद। ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है इसके बारे में हमने देखा था। राइट टू एजुकेशन, फिर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस, इलेक्शन कमीशन के कुछ ड्यूटीज, ये सब तो हाँ ये हो चुके थे। यही पर हम आके डिस्कस करने वाले थे, इसके बारे में आज देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं कि सबसे पहला इलेक्शन क्या हुआ था, आपको पता होगा कि मैं छोटा सा एक हल्की सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि 1947 के बाद से जब इंडिया में पहली बार इलेक्शन हुआ, तो वो इलेक्शन हुआ था, मैं ब्लैक से लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। इलेक्शन हुआ था आपका 1952 में, ठीक है। ब्लैक से भी नहीं दिख रहा है, ग्रीन दिखेगा क्या? वो भी विजिबल हो जा रहा है। येलो दिखेगा क्या? नहीं, ये तो और छुप रहा है। ये दिख सकता है क्या? रेड, ठीक है। चलिए, 1952 के आसपास में हमने 1947 के बाद से ये आपका इलेक्शन जो प्रोसेस चला, इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में एक तो चीज़ें जो हुई थी हमसे, क्या हुई थी कि पहले लिए हमारे लिए क्या सबसे बड़ा चैलेंज क्या था बेटा, कि एक तो ये देखना है कि सरकार चले तो चले कैसे, क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी बहुत सारी क्राइसिस थी। और जब कभी आप किसी क्राइसिस की बात करते हैं तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्राइसिस हमेशा सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होती है। अगर आप एक स्टेट है तो स्टेट की क्राइसिस क्या हो सकती है, स्टेट में कितने रिसोर्सेज हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसके बाद में स्टेट में इलेक्शन प्रोसेस कैसे इवॉल्व होगा, स्टेट में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो कैसे डेवलप होंगी, स्टेट में लोगों की फंडामेंटल राइट्स कैसे इंश्योर होंगे, स्टेट में हमारे लिए जो रोज़गार है, जो आपके एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो कैसे ठीक होंगे। तो इस प्रकार से स्टेट को कुल मिला के क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। और मैनेज कैसे हो सकता है, वो होता है हमारे लीडरशिप से। लीडरशिप कब ऐसे काम करेगी, जब हमारे पास में इलेक्शन प्रोसेस होगा। तो ये कुल मिला के जो फंक्शन 1947 के आसपास में जो इलेक्शन का हमने देखा, वो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजेबल था। आगे देखते हैं। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952, एन इम्पॉर्टेंट चैलेंज बिफोर द कंट्री वाज टू कंडक्ट द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। यहाँ तक मैंने आपको सबको बता दिया था ये वाला पार्ट में कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम अपना इलेक्शन जो है कैसे अच्छे से करा पाएँ, कैसे सही से करा पाएँ, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, स्टेबिलिटी थी। इंडियन डेमोक्रेसी धीरे से भी इसको आज़ादी ही मिली है। भारत अभी अभी जल्दी ही आज़ाद हुआ है, तो आज़ादी के बाद से हम दौड़ना नहीं सीख सकते। किसी इंसान का, अगर कोई इंसान, ये मान लीजिए कोई इंसान ये है, अगर उसका लेग जो है फ्रैक्चर हुआ है, तो अगर वो लेग फ्रैक्चर है तो वो सबसे पहले धीरे धीरे रनिंग नहीं करता, वो सबसे पहले वॉकिंग करता है। वॉकिंग के बाद वो अपना पाथ देखता है कि क्या मैं इस पाथ पे चल पाऊंगा, फिर उसके बाद में वो दौड़ना शुरू करता है। आज हमको नॉर्मल ट्रेन से हम बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ है, बिकॉज कि हमने अपनी जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको हमने ठीक किया है। और ख़ास करके रेलवे ट्रैक्स के बाद में जो हमारी टेक्नोलॉजी हो सकती है, जो सबसे बेहतर चीज़ हमने डेवलप किया कि हमने कुछ कई बार बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हमने इंडिजिनस हमने डेवलप की है, इसलिए हम उस पाथ पे आए हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो नेचर है, हमारा जो काम करने का तरीका है, वह अपने आप में न ज़्यादा रिजिड हो, ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। और ख़ास करके हम अपनी सरकार को, अपने समाज को, सोसाइटी को हम ज़्यादा स्टेबल बना पाए। वो इसीलिए यहाँ पर इलेक्शन के प्रोसेस हुए थे।
और आपको भी पता होगा कि उस समय इंडिया में कितनी प्रकार की अवेयरनेस थी। बताइए कितना अवेयरनेस था? बहुत कम अवेयरनेस रहा है। किसी इंसान को, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ए नाम का कोई इंसान है जो पहले पिछले 50 सालों से वो एक 50 सालों से किसी एक पैटर्न पे रहता है। अचानक से आपने उसको कहा कि अब आप जो है पैटर्न बी फॉलो करो। कैसे फॉलो करेगा वो? आपने ये कहा कि आपको राइट टू वोट है। राइट टू वोट का मतलब आपको जाना है, वोट देने जाना है। और भी किसको बोल रहे हैं आप वुमेन्स को बोल रहे हैं। तो वुमेन्स को कैसे फॉलो करेंगे? वुमेन्स कैसे बिलीव करेंगी? उनको तो ये पता है कि भाई हमको तो हमारी जो पूरी रूटीन है उसका एक बहुत अधिकांश हिस्सा किसके साथ कौन से समय में गुजर जाता है वो आपका खेती गृहस्थी है, वो आपका होम टाउन है, इसी को उसको हाउस होल्ड बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप वुमेन क्लास को, जो एक डिराइव क्लास है, आप उसको नहीं मूव ऑन करने के लिए फोर्स कर सकते। उनको अपना घर अच्छा लगता है और वो अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं। इसके लिए धीरे धीरे जब आप उनको एजुकेट करते हैं, और आज आप देखिए धीरे से, आज आप हमारे आज के ज़माने में जो हमारा गर्ल्स का आज हमारा रेशियो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में कह लीजिए, या पॉलिटिकल पार्टनरशिप्स में, या पॉलिटिकल पार्टनरशिप्स में, इस पर आप नोटिस करेंगे तो जो इनका परसेंटेज है आज के रेट में, सो दैट वाज नॉट सिमिलरली टाइम्स। वो थोड़ी सी कम उनके पास ज़्यादा कम फ्रीडम था और उस चक्कर में उनको ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को सहना पड़ता था। ठीक है, तो ये एक हमारा लॉजिक है। लेकिन आज हम, जो कि हमारा जो रूल ऑफ लॉ है ना, रूल ऑफ लॉ है, तो इस चक्कर में रूल ऑफ लॉ और ख़ास करके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है जो धीरे धीरे डेवलप हुआ, उन सब से हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज हमारे वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे लॉजिक आपको देने हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो ज़रूरी थी वहाँ पर। आप ये देख लीजिएगा, पोलिंग बूथ से लेकर प्रोसेस करना, उसके बाद में हाई इलेक्शन कमीशन का इनोवेटिव सॉल्यूशंस आना, ये हर प्रकार की चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे घटित हुई हैं। इसमें हमको सोचने वाली बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाना है सोचने में। ठीक है बेटा। The election commission came up with an innovative solution. Each candidate was allotted an election symbol that were prominently displayed on the ballot box. Each candidate had a separate ballot box, so the voters had to drop their voter slip in the box of their preferred candidates. What preparations did the government have to make the conduct of first general elections? Discuss in class with the help of teacher. आपको टीचर की हेल्प से क्या करना है, इसको डिस्कस करना है कि हम ये कैसे कैसे इसको मैनेज कर सकते थे। ठीक है, अब आपके सामने एक बड़ा टेस्ट है। आप जैसे कि एक पूरा इलेक्शन बॉडी कंडक्ट कराइए। ठीक है, अब इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए आपको मैंने वापस से याद करिए कि कुछ उसके पावर एंड फंक्शन है। किसके? इलेक्शन के पावर एंड फंक्शंस हैं। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रोल प्ले आउट करना पड़ेगा। क्लास में एक, मान लीजिए आपकी पूरी क्लास है, जस्ट इमेजिन दिस इज अ क्लास। क्लास में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। हम 5 लोगों को बोलिए कि आप ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई, इतने आपके कैंडिडेट्स हैं। आप और हमारी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 100 है, फिलहाल हम एज्यूम करके चलते हैं। अब आप उनको बोलिए कि आप क्लास में हमको क्या कराना है, इलेक्शन कराना है। तो अब इलेक्शन में कितने प्रकार के चैलेंज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, उन चैलेंजेस को यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। ऐसा समझ में तो वो चैलेंज हमारे लिए जानना जरूरी होता है। अब यहाँ देखिए, अराउंड 85% ऑफ पॉपुलेशन वाज इलिटरेट। जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे, जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी नहीं रहेगी, तो वो आपका इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। 2 प्रकार की चीज़ होती है बेटा। आज हम नोटिस करते हैं, मैंने आपको सब बताया है। नोटा का आविष्कार हुआ है, नोटा नन ऑफ द अबव के बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं। ये जो नोटा का फीचर है, ये नोटा का फीचर बहुत रिसेंटली ऐड हुआ है। आप 1990s के बाद में, 1999 के आसपास में ये नोटा का फीचर हुआ है। लेकिन ये फीचर के ऐड होने से एक फ़ायदा ये हुआ कि अब वो लोग जिनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में नहीं है, या फिर उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं करती है, तो वह लोग भी चाहते हैं कहाँ पे? बूथ जाते हैं। बूथ का मतलब क्या होता है बताओ? बूथ का मतलब होता है एक, जहाँ पर चुनाव होता है, चुनाव के होने की जगह। जैसे इस समय कौन सा चुनाव चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? इस समय चुनाव चल रहा है बंगाल का। तो बंगाल में जगह जगह पे बूथ लगाए जाते हैं। जैसे एक गांव है, मान लीजिए गांव की बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो हो सकता है वहाँ पर 2 बूथ लगे, है ना। तो जहाँ बूथ सेंटर होते हैं वहाँ पर मशीनें लगाई जाती हैं और लोगों को बुलाकर उनको उनका मत लिया जाता है, उनका इंटरेस्ट देखा जाता है कि आप यहाँ पर आए और अपना वोटिंग करें। तो जब किसी जगह पे, जहाँ पर इलिटरेट बहुत लोग होंगे, और वो भी खास करके आप ये याद रखिए,
उस समय बैलेट पेपर से आपका, बैलेट पेपर जानते हैं आप लोग, बैलेट पेपर क्या होता है? ये आपका बैलेट पेपर का मतलब ये हुआ कि उस समय बैलेट पेपर से एक पर्ची है, उस पर्ची के ऊपर सबका नाम लिखा हुआ है। अब जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होगा वो भी सोचेगा कि भाई वो भी जाकर अपना वोटिंग करे, ठीक है। तो ऐसे में करके बहुत सारे लोगों के वोट जो है कई बार फर्जी भी रजिस्टर कर दिए जाते थे। तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास में कुछ दो चार इलेक्शन कम इनोवेटिव सोल्यूशन, ईच कैंडिडेट वाज इलेक्टेड एन इलेक्शन सिंबल दैट वाज परमानेंटली डिस्प्लेड, लिखा हुआ है यहाँ पर परमानेंट डिस्प्ले बैलेट बॉक्स, ईच कैंडिडेट हैड अ सेपरेट बैलेट बॉक्स सो द वोटर्स हैड टू ड्रॉप देयर वोटर स्लिप इन द बॉक्स ऑफ देयर प्रेफर्ड कैंडिडेट्स। हर इंसान के पास में एक पर्ची मिलेगी, उस पर्ची में सारा सभी लोगों का इधर आपका नाम रहेगा, उस नाम के आगे उनका सिंबल रहेगा, और आपको सिंबल के आगे आपको क्या लगाना है, यहाँ पर आपको थंब लगाना है, थंब लगा दीजिए या फिर मुहर लगा दीजिए। और उसको भी मोड़ने का तरीका अलग है, मैंने आपको बताया था किसको कैसे मोड़ना है। तो जैसे जैसे आप जिस एंगल से जैसे आप मोड़ते हैं उस एंगल से आप उसको मोड़ के आप अपने बैलेट पर उसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद में आप वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है, आया समझ में? ये वाले पार्ट आपने नोटिस किया होगा। अब आगे देखते हैं व्हाट प्रिपरेशन डिड द गवर्नमेंट हैव टू मेक टू कंडक्ट द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। कौन कौन सा प्रैक्टिस की नीड रही फर्स्ट जनरल इलेक्शन के, सबसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप यहाँ पर नोटिस करेंगे। सबसे पहली चीज़ की क्या, ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ना बेटा, ये कोई ऐसा आप नाम से डरिएगा मत, इसका सीधा मतलब होता है RIGHT, राइट टू वोट। राइट टू वोट का मतलब हुआ कि अगर आप एक भारत के नागरिक हैं, इफ़ यू आर अ सिटीजनशिप, अगर आप 18+ हैं, ध्यान दीजिएगा, और आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव का समय चल रहा है, तो निश्चित रूप से आप वोट डालने जाएंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि आप बंगाल का चुनाव हो रहा है तो सारी जनता बंगाल चली जाएगी चुनाव देने। आप वोट तभी दे पाएंगे जब आपके इलाके में चुनाव होगा। अब चुनाव में भी हमने आपको बताया था, इलेक्शन में भी 3 प्रकार के इलेक्शन आपके सामने हो सकते हैं। सबसे पहला जो इलेक्शन होता है जिसको कहते हैं हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, इसके बाद में एक होता है स्टेट इलेक्शन होता है, और थर्ड जो इलेक्शन होता है बेटा दैट इज नोन एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप इलेक्शन बोल सकते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या होगा, यहाँ पर चुनाव होता है नगर पंचायत का, है ना बेटा, नगर पंचायत का चुनाव होगा। यहाँ पर आपका नगर निगम का चुनाव होगा, नगर निगम का चुनाव होगा। यहाँ किसका होता है, राज्य की सरकार का, राज्य सरकार का चुनाव होगा, ठीक है। यहाँ किसका चुनाव होगा, तो यहाँ पर केंद्र सरकार का चुनाव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी कि केंद्र की सरकार हुई या राज्य की सरकार हुई तो उनका चुनाव यहाँ पर होता है, तो उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। आया समझ में आपको यहाँ तक? चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल ऑफ 17 करोड़ वोटर्स वे रजिस्टर्ड फॉर द इलेक्शन, 85% ऑफ देम इलिटरेट। अब आप देखिए 85%, 17 करोड़ में से आप 17 करोड़ में से 85% आप मोटा मोटा मान लीजिए, तो कितने लोग बचे, हार्डली 15 करोड़ लोग बचे, ठीक है। तो करीब 17 करोड़ में से मान लीजिए मोटा की मोटा आप 15 करोड़ से ज़्यादा लोग पहले तो क्या है, इलिटरेट हैं, कम पढ़े लिखे हैं। तो उनको आप बताइए, छोटे छोटे जाकर अपना पोलिंग बूथ बनाया गया था, है ना। पोलिंग बूथ बनाने से फिर अराउंड 1000 वोटर्स 10 lakhs वोटर्स डिप्लॉयड टू ओवरसी द पोलिंग प्रोसेस, ऐसे कर करके वहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। कुछ इंटरेस्टिंग आप इंसिडेंट्स पढ़ते रहिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। सेपरेट पोलिंग बूथ वेयर सेटअप फॉर वुमेन इन रीजन्स वेयर बाय मेजॉरिटी वुमेन्स ऑब्जर्व द प्रैक्टिस ऑफ पर्दा। पर्दा आप जानते हैं, अब यही आपको मैं बता रहा था उस दिन कि पर्दा का मतलब क्या हुआ। ये जो पर्दा होता है ना, हमारे यहाँ घूंघट काढ़ना बोलते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कोई प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी आँखें किसी बच्ची की, वो बच्ची की छोटा सा ऐसे बड़ा बड़ा सा नाक बना देते हैं, ठीक है। अब ये बड़ा सा उसका मुंह बना दिए, अब ये उसका चेहरा बन गया, अब यहीं पर उसके छोटे छोटे आप बाल बना दीजिए। अब मैं बच्ची बोल रहा हूँ लेकिन ये तो राक्षस बनते जा रहा है, लेकिन खैर छोड़िए। मैं इमेजिन करते हैं कि कोई ये आपकी कोई लेडी है ना, ये कोई लेडी है ना। अरे नहीं यार, ये तो गलत हो जाएगा, लेडी तो नहीं है, तो राक्षस दिख रहा है। चलो मान लेते हैं ये कोई दानव आदमी है ना, मानव दानव है, मानव नहीं दानव है। अब अगर इसको मैं यहाँ पर अब साड़ी कैसे बनाऊँ समझ नहीं आ रहा है, ड्राइंग ही नहीं आती साला हमको, बकलोल आदमी है। मान लीजिए कोई अपना उन्होंने चेहरा ढक लिया, पर्दा कर लिया, पर्दा मतलब घूंघट, घूंघट निकालना। कोई नई शादी हो किसी की, तो जो आपको पता होगा कि नई नई शादी के बाद लोग ड्रामा तो करते ही हैं, है ना, बड़े बड़े घूंघट का के। उसके बाद 10 दिन बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, सिस्टम पूरा बदल जाता है। तो खैर हमारे जो है भारतीय समाज में
ये चीज़ें आज भी है कि आपसे उम्र में जो बड़े हैं, जो ज्येष्ठ हैं वो उनके सामने आपको पर्दा करना होता है। तो उस समय वैसे लोगों के लिए जहाँ वुमेन बेस्ड सोसाइटी है, ज़्यादातर जो अलग अलग रीजन्स में कई बार बनाए गए थे सेपरेट पोलिंग बूथ हो गए। अभी जो सेपरेट पोलिंग बूथ का मतलब मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए किसी गांव में कोई तो उस गांव में ना उन्होंने 4 मशीनें बांट दी। जस्ट इमेजिन कि या 2 लाइनें लगा दी कि भाई इस लाइन में पूरी वुमेन्स ही जाएंगी और इस वाली लाइन में मेंस आएंगे। तो ऐसा होता भी है, आजकल भी दिखाया जाता है भाई पर्दा प्रथा में हम। और बहुत दूर दूर तक, जैसे मान लीजिए हमारे घर की कोई बहू जो है गई वोटिंग देने, तो हम कम से कम नहीं जाएंगे, या वो अगर वो हम जब तक नहीं आते तब तक वो नहीं जाएंगे। कोई पर्दा का भी हमको सम्मान करना है, मर्यादा का भी सम्मान करना है, और हमको वोटिंग भी देनी है। तो इसलिए अलग अलग पोलिंग बूथ भी बनाए गए थे, क्योंकि कस्टम भी तो बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। अब लिखा हुआ वुमेन केम टू पोलिंग बूथ इन अजमेर इन हॉर्स ड्राइंग कैरेज। अब देख रहे हो घोड़े से चल के लोग आए थे कई बार, और पूरा कपड़ा ढका रहा है, फिंगर एक्सपोज हुआ, इट वाज कंपल्सरी रिक्वायरमेंट टू पुट द। तो मतलब पूरा शरीर पे पूरा ढका रहेगा कपड़ा, लेकिन आपको फिंगर जो है, एक उंगली जो है आपको दिखानी है। उस उंगली के ऊपर क्या बोलेगा, एक स्याही लगाई जाएगी, उसको इंटरलिंक आपका इंडेबल इंक कहते हैं, वो हुआ। तो उसके बाद में आदिवासी विलेजेस में आप देखेंगे कि आदिवासी सोसाइटी में, जैसे असम की बात हो, ऐसे जगहों पर भी किस प्रकार से वहाँ पर पोलिंग हुई थी। तो ये सब चीज़ें हमको जानने वाली चीज़ें हैं। द पीपल ऑफ अनदर विलेज डिसाइडेड who to vote for a novel manner. They got two wrestlers to represent the two candidates in a wrestling match. They decided that all the voters in the village would their vote in favor of candidates represented by the wrestlers who won. तो अब जैसे रेसलर वाली मैच है कि भैया जो है, कई बार ऐसा कहा गया कि कुछ गांव के लोगों ने कहा कि भाई हम तो तभी वोट देंगे जब फलाना रेस में जीतेगा, और उसके बाद वो जीत गया, फिर वो वोट कैंडिडेट्स को रिप्लिकाएगा। तो इस तरह से कहानियां भी बहुत चलती थी कि दो लोगों में कहानियों की, आपस में दो गांव के लोगों ने दो रेसलिंग करवा दिया कोई मैच का। जो जीत गया उसको कहा गया सारा वोट हम इसको दे देंगे, जो हार गया उसको वोट नहीं जाएगा। तो रेसलर वाली कहानी को लेकर भी कहा गया था। तो ये मतलब हम ये जानना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि ये बड़ा आसान नहीं था। 1952 का इलेक्शन बहुत कठिन था, और इस पूरी कठिनाई के दौरान भी लोगों ने देखा कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा चुनौती है, जो सबसे बड़ा आप यूँ समझ लीजिए कि चुनौतीपूर्ण कार्य था कि हमको क्या करना है, चुनाव कराना है। अब चुनाव कैसे होना चाहिए, सबसे पहले फेयरफुल होना चाहिए, है ना बेटा। फेयरफुल होगा, उसके बाद में फिर ये कैसा होना चाहिए, तो आपका प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अब ऐसा ना लगे कि हमने किसी को जवाब दिया। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इंक्लूसिव भी हो। हमको हमको हमारे साथ में देखिए, इंडिया क्या है बेटा, आपको पता होगा, इंडिया इज़ अ डाइवर्सिफाइड कंट्री, है ना। डाइवर्सिफाइड कंट्री हमारी इंडिया है। उस इंडिया में ना बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारे आपके बिलीव्स हैं, फेथ हैं। इन सब के बीच में हमको क्या करना है, लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एजुकेट करना। अब जब तक हम उनको एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक उनके बीच में क्या होगी, वो फीलिंग नहीं डेवलप होगी कि हमें जो है क्या करना चाहिए, जाकर वोट देना चाहिए। तो ये सबका पूरा प्रैक्टिस उन्होंने किया, और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, घर पे आप चर्चा करें कि is it a good democratic practice for a village to cast all its vote in favor of a particular candidates discuss in the class। क्या ये सही चीज़ है कि हम सारा, लिखा हुआ है ना कास्ट ऑल इट्स वोट, ऑल इट्स वोट्स का मतलब, अच्छा 2 चीज़ें मैं आपको शायद उसने बताया था। ये जो आप वोटर होते हैं ना, जिसको आप वोटर कहते हैं, दरअसल वो कहाँ से आता है, एक ग्रुप होता है जिसमें अगर आप 18 प्लस के हैं, उनको सारे लोग क्या बोलते हैं, ये आपका एक वोटर बॉक्स होता है कि अगर आप 18 प्लस के तभी आपकी वोटर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे एक गांव है, ठीक है बेटा, ये विलेज है। अब विलेज में वैसे रहने को तो मान लीजिए 4000 लोग रह सकते हैं, लेकिन जब हम आम सभा बोलते हैं, आम सभा या ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में सारे के सारे 18 प्लस जितने भी वहाँ पर निवास करने वाले लोग हैं अगर वो 18 से ऊपर के हैं, 18 साल जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, वह सभी आम सभा में या फिर ग्राम सभा में उनको शामिल किया जाता है। मतलब कि क्या होगा, वो चुनाव के समय में भाग लेने के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो क्या अगर उनमें से सारे के सारे लोगों ने किसी एक व्यक्ति को कहा कि हम जो है तुमको पसंद करते हैं, या फिर हम एक व्यक्ति के लिए उन्होंने फेवर में आना शुरू कर दिया, तो क्या आप इसे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस कहोगे?
क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस का मतलब होता है, आपको हमेशा पता होना चाहिए वो क्या होता है, बताओ। वो होता है फॉर द पीपल, ध्यान से सुनिएगा, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, अब ये पीपल क्या है, हमको बताया था कि जब कभी आप स्टेट को डिस्कस करें तो स्टेट के आपके चारों एलिमेंट्स आने चाहिए। सबसे पहला टेरिटरी होता है ना, उसके बाद में क्या आएगा, पॉपुलेशन आएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या आना चाहिए, इसके बाद में सोवरेनिटी आनी चाहिए, और थर्ड क्या आता है आपका गवर्नमेंट, फोर्थ आपका गवर्नमेंट आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी होगी, इसीलिए यहाँ मैंने आपको यहाँ तक बताया। तो चलिए अगली वीडियो कल मिलेगी। और हाँ, एक चीज़ मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा भी हल्का देखिए, ये मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया है। आप इसकी ये हमारा चैनल का नाम है, आप ध्यान से आकर आप देखें तो ये हमारा पूरा चैनल है। आपको लिखना क्या है, आपको ये लिखना है, ये वाली चीज़ आपको लिखनी है। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप बताइए। अगर आप @ यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, सारा कुछ बड़े कैपिटल में रहेगा, इसके बाद में अंडरस्कोर, फिर यहाँ लिखेंगे क्लासेस। ठीक है, फिर अंडरस्कोर, फिर आप लिखेंगे रायपुर, फिर अंडरस्कोर, उसके बाद में क्या लिखेंगे आप, PKC कैपिटल में। या फिर आप सीधे नाम लिखना चाहें तो आप ये नाम लिख दीजिए, KP क्लासेस रायपुर बाय प्रतीक सर, ऐसा लिख सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था, जैसे आपने एक वीडियो आपने देखा होगा, ये पहला वीडियो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब पहले वीडियो के नीचे में जैसे आप मैंने इसको ऑन किया, ठीक है, देखिए ये वीडियो चल रहा है, आपको ना इस वीडियो के नीचे आना है। ठीक है बेटा, वीडियो के नीचे आना है, आपने गए, ये कमेंट आपने देखा, इस कमेंट में आप नोटिस करिएगा, एक कमेंट जो मैंने यहाँ पर कल किया है, उस कमेंट में जैसे आपने नीचे लिखा होगा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको क्लिक कर दीजिए डायरेक्टली। मैंने अभी क्लिक कर दिया, अभी खुलेगा वो, देखिएगा। जब आप इस व्हाट्सएप को क्लिक कर देते हैं, ठीक है, देखिए एक सेकेंड, जी अभी खुलेगा, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चल रहा है। देखा आपने, या आपने व्यू इन व्हाट्सएप देखा, तो मतलब ये हमारी माता जी वाला व्हाट्सएप यहाँ पर इस चैनल में भी है ना। तो यहाँ से आपको यहाँ पर मैंने फॉलो कर लिया। अब जैसे मैंने चैनल को फॉलो कर लिया, ये देखिए हमारे सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पर अपलोड होते दिखाई दे देंगे। ठीक है, तो यही आपका प्रोसेस था, आया समझ में। मैं जो कहना चाह रहा था कि आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आया बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए आपको यहाँ पर फोकस करना होगा। ठीक है, देखिए वापस आएंगे, दिख जाएगा, आया समझ में। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, और ये वीडियो अभी जल्दी अपलोड हो जाएगी, बाकी मैं मिलता हूँ कल। टेक केयर।